हेलो हेलो ठीक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो की सदाएं गूंज रही थी हमारे हेलो बबलू खान द्वारा। तो हेलो दोस्तों इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको बताता चलूं। इस टूर्नामेंट के रूह हैं रवां हमीदुज्जमान अंसारी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को अब तक लाया। लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए चैंपियंस नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हर कोई चैंपियंस है, लेकिन आखिर में देखना है इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बनेगा। ऑर्गेनाइज इस टूर्नामेंट को किया हमीदुज्जमान अंसारी एंड ब्रदर्स ने, जिनका भरपूर साथ निभाया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। तौसीफ काजी, रविश मोमिन, गयासुद्दीन शेख, जावेद खान उर्फ बबलू, जिन्हें लोग भिवंडी शहर में जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अदनान सैयद ने बहुत कीमती योगदान पेश किया, और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जिन्होंने बहुत ही बखूबी सपोर्ट किया, हमीदुज्जमान अंसारी का कंधे से कंधा मिलाकर, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। सबसे पहले मुरलीधर बाबूराव केने सर, सरपंच। उसके बाद हरेश केने साहिब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमीदुज्जमान अंसारी साहब का कदम से कदम पे साथ दिया। और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने वाले, जिन्होंने अंपायर्स की टी शर्ट स्पॉन्सर की, एमएम गारमेंट्स आमिर अंसारी, जहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स वियर और फैशन एक्सेसरीज मौजूद हैं। अपनी पर्सनालिटी में आप लगाना चाहते हैं चार चांद, तो जाइए एमएम गारमेंट्स में। और अगर अपने स्पोर्ट्स में आपको लगानी है खूबसूरती, तो भी जाइए आप एमएम गारमेंट्स में। उसके बाद मैन ऑफ द मैच के लिए हमें स्पॉन्सर किया अल्बैक.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड ने। हर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को रात का डिनर उनकी तरफ से फ्री है, और हम कोशिश करते हैं कि कमेंटेटर्स को भी वो दावत दें। और हमारे अंपायर्स को भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और न्यू मारिया मेडिकल मंगल बाजार स्लिप बंगालपुरा, जिन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस चंद पलों में आज के दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होगी। खेलने वाली टीमें हैं रहमानिया स्पोर्ट और शिवास स्पोर्ट।
इस वक्त बस चंद पलों में शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए हाजी जियाउद्दीन अंसारी साहब, मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में अमीदुज़्ज़मान अंसारी की तरफ से और उनके सभी भाइयों की तरफ से। जियाउद्दीन हाजी साहब के बारे में मैं बताता चलूँ, जिनके नाम से ये टूर्नामेंट रखा गया लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी। लेट हाजी मोहम्मद हारून जी के बहुत ही दिल के अजीज़ और करीबी दोस्त हैं उनके, यही कारण है कि उन्होंने आज अपने कीमती समय में वक्त निकाल कर इस टूर्नामेंट के लिए हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवास स्पोर्ट के कैप्टन, अब आपको जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। रहमानिया के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। शिवास के कैप्टन, अब आपको भी टॉस के लिए आना है। शिवास स्पोर्ट टीम के कैप्टन, आपको जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। हेलो 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 माइक चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 हेलो। आज रहमानिया में इमरान बिल्डर भी नजर आएंगे, एक आउटफील्ड के अच्छे खिलाड़ी। बल्लेबाजी में तो अभी तक अपने जौहर नहीं दिखा पाए इमरान, फील्डिंग बहुत ही गजब की करते हैं। हेलो हेलो
पहले मैच चंद पलों में शुरुआत हो जाएगी। खेलने वाली टीमें हैं रहमानिया स्पोर्ट और शिवास स्पोर्ट। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए मौलाना असजद साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मौलाना जी आपको आना है। दुआ के साथ हम आज के दिन की भी शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना असजद साहब। तो आइए अब दोनों टीम के कैप्टन, शिवास के कैप्टन और रहमानिया के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आना है। पहले मुकाबले टॉस हम करने जा रहे हैं रहमानिया स्पोर्ट और शिवास स्पोर्ट के बीच में।
इस वक्त रहमानिया के कैप्टन मुझसे जुड़ चुके हैं मुदस्सिर अलवी और शिवास के कैप्टन कुमार और हमारे ऑफिशियल अंपायर परवेश शेख सर भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त बीच में मौजूद हैं हाजी मोहम्मद हारून जी के बहुत ही करीबी दोस्त हाजी जियाउद्दीन साहब से मैं गुजारिश कि आपको पहले करवाना है। ये देखिए कॉल करना है दोनों टीमों को, हेड और टॉल है। इस वक्त हेड कहना है शिवास के कैप्टन का सिक्का काफी दूर गया है और आया भी हेड है। हाजी जियाउद्दीन जी और इशरू मंच पे बैठना है। देखिए सबसे पहले आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग। देखिए क्या कारण है कि आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। कल जैसा कि हमने देखा शिवास ने 101 रन बनाए, मैच टाई हुआ, सुपर ओवर में वो जीत गई, तो क्या वही रणनीति है कि बड़ा टारगेट आपको रखना है रहमानिया स्पोर्ट के सामने? हाँ, बैटिंग लाइन अच्छा है तो अच्छा से अच्छा स्कोर करके सामने वाले को चेसिंग में प्रेशर डाल देंगे। देखिए अगर मैं आपके बल्लेबाजी क्रम की बात करूं तो जीतू माली जो अच्छी फॉर्म में है, ज़ीशान मिर्ज़ा लगातार अच्छा खेल रहे हैं अब 3-4 टूर्नामेंट से। उसके बाद अगर हम बात करें शुभम गुलवी ने कल एक बहुत अच्छा फिनिश टच दिया। इसके अलावा देखिए अगर आपको बड़े टूर्नामेंट में आगे तक जाना है तो आप चाहेंगे कि टीम के 5 से 6 बल्लेबाज फॉर्म में हों, तो और किन से उम्मीदें होंगी टीम के कैप्टन को? प्रयाग है, नीलेश है, बहुत अच्छे खेलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल दीप बहरिया टीम के जो एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी और आपके मेन स्ट्राइकर गेंदबाज थोड़ी सी लय से चूके पिछले मुकाबले में, तो कैप्टन क्या अपेक्षा करेंगे कि दीप बहरिया फ्रंट से आकर लीड करे या फिर कुछ गेम चेंज रहेगा आपका? नहीं, वो गेम चेंज तो मैदान में रहेगा और दीप बहरिया अच्छा डालेगा वो उनका दौर। देखिए आप इस वक्त खेलने हैं लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस का टूर्नामेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे आप एक चैंपियन खिलाड़ी के तौर पर? टूर्नामेंट तो अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और ग्राउंड भी अच्छा है, तो हम अच्छा से अच्छा खेल के फाइनल में जाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे शिवास के कैप्टन कुमार। अब हम लौट चलते हैं मुदस्सिर अलवी की तरफ, एक अनुभवी क्रिकेटर। मुदस्सिर अलवी, क्या आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? जी बिल्कुल नहीं, टॉस इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि ग्राउंड ऐसा है कि पहले बैटिंग करो या बाद में रन तो बनता ही है यहाँ पे। देखिए आप करने की कोशिश करेंगे शिवास स्पोर्ट को? 6 ओवर का गेम है, 62 65 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। ये जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, मुनव्वर है, नदीम शाह है, आप खुद हैं, लेकिन नदीम शाह जो लगातार कंसिस्ट नहीं रह पाते हैं परफॉर्मेंस में, तो क्या आप तैयारी करके आए नदीम शाह के लिए? बिल्कुल, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो बैकअप लेके चलना पड़ता है। तो मुदस्सिर अलवी जो इतना अनुभव रखते हैं टीम के कैप्टन, करेंगे अपनी टीम के लिए? अपना 100% देंगे इंशाल्लाह। और समीन है जो बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं पिछले टूर्नामेंट से, अब काफ़ी भरोसा दिखा रही है रहमानिया स्पोर्ट, तो समीन को ऊपरी क्रम में इस्तेमाल करेगी रहमानिया स्पोर्ट? स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह ग्राउंड पे दिखाएंगे। और सवाल मुदस्सिर अलवी, ये थोड़ा मेरी तरफ से, जो आपके साथ काफ़ी समय से लगे हुए हैं, फील्डर के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, अच्छी फील्डिंग तो करते हैं, बल्लेबाजी में भी आपने उन्हें 1-2 मरतबा आजमाया, तो क्या आज इस नए ग्राउंड पर इमरान को बतौर ओपनर हम देखेंगे? हाँ इंशाल्लाह, कोशिश वही रहेगी। क्या कहना चाहेंगे मुदस्सिर अलवी आप इस टूर्नामेंट के बारे में? Thank you very much. News from the Shivas Sport win the toss, elected to bat first. Back to the commentary box. हेलो
मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है।
इस वक्त हमसे जुड़ते हुए फैज़ अख्तर, रहमानिया के एक अच्छे बल्लेबाज। वेलकम फैज़ अख्तर। बस चंद पलों में मैच की शुरुआत हो जाएगी। शिवास स्पोर्ट टकराएगी रहमानिया स्पोर्ट से। आज के दिन का पहला मुकाबला हम देखेंगे लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में। इस वक्त वीआईपी मंच पर मौजूद हैं इशरुज़्ज़मान अंसारी जी, उम्मीदुज़्ज़मान अंसारी के भाई, और हाजी ज़ियाउद्दीन अंसारी जी मौजूद हैं। लेट हाजी मोहम्मद हारून जी के बहुत ही करीबी, उनके दिल के अजीज़ दोस्त। इब्राहिम अंसारी जी भी इस वक्त वीआईपी मंच पर मौजूद हैं, और मोहम्मद बशीर जी भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। और इस टूर्नामेंट में दिनों रात एक कर दिए हैं, जिन्होंने जी जान लगा दी, हमारे आरिफ अंसारी जी। इन्होंने बहुत कीमती वक्त पेश किया और साथ ही साथ जी जान से लगे रहे इस टूर्नामेंट के लिए। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने बहुत ही बखूबी साथ निभाया हमीदुज़्ज़मान अंसारी का, चाहे उनके भाई हो, उनके करीबी दोस्त हो। यही कारण है कि ये टूर्नामेंट अब तक कामयाबी की तरफ गामज़न है।
देखिए अब फौरन मैच की शुरुआत करनी है। शिवास स्पोर्ट आपको प्लेयर्स डगआउट में जाकर बैठना है। सगीर ने रहमानिया को बेवकूफ़ी भरा पैगाम भेजा है। ठीक है। शिवास स्पोर्ट अब आपको डगआउट में जाकर बैठना है और रहमानिया स्पोर्ट आपको 5 मिनट के अंदर अपना फील्ड सजाना है। इसके बाद का मुकाबला एक बड़ा मुकाबला हम आज के दिन देखने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं पॉइनियर स्पोर्ट और माहिरा स्पोर्ट। आइए हम इस वक्त एक इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। मैं अमीदुज़्ज़मा अंसारी सर टूर्नामेंट के रूहें रवां उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको हाजी ज़ियाउद्दीन साहब की इज्जत अफजाई करनी है। हाजी ज़ियाउद्दीन अंसारी जी जो कि बहुत ही करीबी दोस्त हैं हाजी मोहम्मद हारून जी के। ये देखिए अमीदुज़्ज़मा अंसारी सबसे पहले उन्हें शॉल पहनाकर उनकी इज्जत अफजाई करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी ज़ियाउद्दीन जी आपका। शॉल पहनाकर उन्हें सबसे पहले सम्मानित करते हुए अमीदुज़्ज़मा अंसारी, उसके बाद एक खूबसूरत और यादगार मोमेंटो देते हुए, उसके बाद एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता। इस गुलदस्ते की जिस तरह महक है हाजी ज़ियाउद्दीन साहब, हम दुआ करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियों की महक बरकरार रहे और आपका साया हम पर यूं ही बना रहे।
मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार सर, आपको कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है। मैच की शुरुआत आपकी एक मधुर आवाज के साथ। रमानिया स्पोर्ट आपको अपना फील्ड सजाना है। शिवास स्पोर्ट आपको अपने सलामी बल्लेबाज भेजना है। अंपायर अजीज शेख सर, जहां कहीं भी आपको मैदान से जुड़ जाना है। आइए मैच की शुरुआत कमेंट्री में एक नई धार लाते हुए मेरे साथी कमेंटेटर सर सुनील पवार। हेलो चेक। हेलो। अनेक अनेक धन्यवाद राकीब अन्सारी। तर तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। मित्रांनो, आपण पाहतायत लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 हा अतिशय उच्च क्वालिटीचा आयोजन पाहतोय। जय बजरंग क्रीडानगरी गोडसीच्या या ऐतिहासिक मैदानावर तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक असा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। या स्पर्धेचे आमचे लाडके आयोजक, ज्यांच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटचा हा बिग शो पाहतोय आपण, अमिदुजम्मा अन्सारी साहेब यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचे आयोजन थेट प्रेक्षेपण आपण पाहू शकता प्रिन्स म्यूजच्या माध्यमातून यूट्यूबवर। तर तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी सुनील पवार आणि माझे सहकारी समालोचक रकीब अन्सारी यांच्याकडून आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। आजच्या दिवसातला पहिला सामना दोन दिग्गज संघामध्ये आपण पाहतोय आणि कालच्या दिवसामध्ये ज्या संघाने खूप मोठे एक कीर्तिमान स्थापित केलं होतं, तब्बल 6 षटकामध्ये 101 धावाचा अक्षर पाऊस पडला होता, तोच संघ प्रतिस्पर्धी संघासोबत लढत दिला। आता मात्र पाहतोय की आपण रेहमानिया स्पोर्ट विपक्ष सिवा स्पोर्ट अशी लढत पाहतोय आपण। कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ज्यांचं खूप मोठं नाव आहे, सातत्याने टेनिस क्रिकेटला ज्यांनी उंच क्वालिटीवर नेण्याचा खूप मोठा त्यांचा सहयोग आहे आणि किंग ऑफ लाईव्ह टेलिकास्ट प्रिन्स म्यूजचे प्रोप्रायटर रविदादा गोळी आणि ऑल टेक्निकल टीम इथं मात्र सज्ज होताना आपण पाहतोय। तर सिवा स्पोर्ट या संघाने प्रथम नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। सकाळचं सत्र आहे आणि
रेहमान स्पोर्ट या संघाला त्यांनी क्षेत्ररक्षण लावण्यासाठी निमंत्रण केलं होतं. आजच्या दिवसातला पहिलाच सामना पाहतोय आपण. एक जबरदस्त फाईट निश्चित इथं मात्र पाहायला मिळेल. तर सिवा स्पोर्ट संघाचा संगणक आयोजकाच्या माध्यमातून आम्हाला एक महत्त्वपूर्ण सूचना आहे की तुम्हाला जी पेनल्टी इथं मात्र लावण्यात आलेली आहे BC4 कमिटीच्या माध्यमातून आणि आयोजकाच्या माध्यमातून वेळेचा आपण भान ठेवला नाही आणि त्यानुसार आपल्याला 6 षटकाचा सामना आहे. पण आपल्यासाठी फक्त आणि फक्त 5 षटकाचाच सामना असेल. आपल्याला फक्त 5 षटकं फलंदाजी करावी लागणार आणि प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र 6 षटक खेळण्याची संधी मिळेल. दोन्ही संघाचे संगणक आपण आपले राखीव खेळाडू कम्युनिटी बॉक्समध्ये पाठवणं गरजेचं आहे. वेलकम. टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने पाहतो आपण डेव्हिड वॉर्नरचा अंदाज ज्यांचा असतोय असे कालेर गावाचा अतिशय चांगला फलंदाज डावखुऱ्या हाताचा सुनील पाटील यांचं आगमन. वेलकम, सुस्वागतम. आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक स्वागत आहे. शिवा स्पोर्ट विपक्ष तर सिवा स्पोर्ट संघाचं संगणक तुम्हाला फक्त 5 षटकापर्यंत फलंदाजी करावी लागणार आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र जेव्हा तो टार्गेट पार करेल ना त्याला मात्र 6 षटक देण्यात येईल. हे एक महत्त्वपूर्ण सूचना आपण लक्षात ठेवायची आहे. तर सामन्याला सुरुवात होताना पाहतोय आपण. आजच्या दिवसातला हा पहिला सामना. राईटामोर द विकेट. पहिला चेंडू फुल टॉस होता. हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेतला आणि शॉर्ट पॉईंटकडे चेंडू अतिशय वेगात ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत मात्र एजली चेंडू कुठं बरं झाले पाहावं लागेल. बॅटला चेंडू लागून गेलाय. आता मात्र लेग बाईटचा इशारा येतोय. खातं उघडलं गेलं. पात्र आपण सिवा स्पोर्ट या संघाचं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांनी इथं मात्र स्वीकारलेला आहे आणि जर सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला 5 षटकामध्ये किमान 75 किंवा 80 धावाचा डोंगर उभा करावा लागेल. दोन्ही स्ट्राईक वरचे फलंदाज अतिशय चांगले आहेत. कालच्या दिवसामध्ये याद सलामीवीरांनी एक अतिशय सुरेख उच्च कोटीची फटकेबाजी पाहिली होती. आता मात्र स्ट्राईकला फलंदाज असेल तो जिशान मिर्झा. एक डावखुऱ्या हाताचा अतिशय चांगली वेगवान फटकेबाजी करणारा हा फलंदाज पाहतोय आपण सिवा स्पोर्ट्स संघाचा जिशान. स्ट्राईकला फलंदाज असेल. आता मात्र पाहतोय आपण जिशान. जितू माळी नॉन स्ट्राईकला. पहिल्या चेंडूवर खातं उघडता आलं नाही पण लेग बाईच्या स्वरूपात एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट केली होती. गोलंदाज सज्ज होताना पुढचा चेंडू या स्पर्धात टपापल्यानंतर बाहेर निघणारा चेंडू होता. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये. बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक. यानंतर जो सामना होणार आहे एक तगडा संघ म्हणून ज्याची ओळख आहे भिवंडी तालुका टेनिस क्रिकेटमध्ये पॉनियर स्पोर्ट विपक्ष आपण पाहणार आहोत महिरा स्पोर्ट आयोजक संघ आहेत. यावेळेस पाहता खोल टप्प्याचा चेंडू अजून एक अप्रतिम सुरेख गोलंदाजी पाहतोय आपण. लेंथ लाईन अचूक टप्प्यावरचा मारा. गोलंदाज पाहतोय आपण जावेद. खूप मोठं नाव आहे सातत्याने कित्येक वर्षापासून जावेद याला पाहतोय आपण.
टेनिस क्रिकेटमध्ये आपला दबदबा कायम ठेवताना तो जावेद दुरान त्या टोकाकडनं सज्ज होताना समोर खेळण्यासाठी डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय. परत एक अतिशय चांगला चेंडू, अप्रतिम अप्रतिम लाजवाब गोलंदाजी पाहतोय आपण. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये बांधून ठेवलंय आणि आतापर्यंत पाहतोय की आपण लागोपाठ 3 चेंडू निर्धाव इथं मात्र फेकतोय जावेद. चमकीली धूप है, सुबह का ये पहले मुकाबला. जावेद की अगली गेंद, इसमत बाग काफी बढ़िया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए. आणि जेव्हा जेव्हा मात्र डाव्या स्टेजच्या थोडासा बाहेर चेंडू मिळतो तेव्हा मात्र फलंदाज आपला अंदाज खूप चांगलं दाखवतोय आणि चेंडूला मात्र भिरकावलंय, लॉंग लेगच्या वरतून ठोकलाय. हा षटकारी मात्र दिशानं आपलं खातं उघडतो आणि संघात धावसंख्या पुढे सरकते ती बिनबाद 7. 6 षटकाचा सामना आहे, पण शिवासपुरा संघाला फक्त 5 षटकं फलंदाजी करावी लागेल. अजून एक मोठा फटका, स्विंग केलंय, स्कोरलेगच्या वरतून ठोकलाय, उतुंग षटकार. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इथं मात्र धावसंख्या पाहतोय आपण बिनबाद 13. एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल सिवा स्पोर्ट या संघाची नाणेफेक गमावल्यानंतर. यानंतर जो सामना होईल दोन बलाढ्य संघादरम्यान, दोन्ही संघाचे संगणक आपण सुद्धा सज्ज राहायचे आहे. व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून इथं मात्र रेहमानिया स्पोर्ट्स संघाला इथं मात्र 2 धावाची पेनल्टी लावण्यात आलेली आहे. कारण की पाहते आपण तुमचा राखीव खेळाडू कॉम्युनिटी बॉक्समध्ये नव्हता. ड्रेसिंग चेसिंग कंपल्सरी आहे आणि त्यानुसार जर पाहिलं आपण तर राखीव खेळाडू यांचं ड्रेस कंपल्सरी नाही आहे, म्हणून या संघाला 2 धावाची पेनल्टी लावण्यात आलेली आहे. आणि ऍड केला आता मात्र सुधारित धावसंख्या पाहतोय आपण 15. एकदा पेनल्टी डिक्लेअर केली, पेनल्टी लावण्यात आलेली आहे. समी येतोय व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि या संघाच्या माध्यमातून दुसरं षटक टाकण्यासाठी. खेळण्यासाठी फलंदाज समोर जितू माळी, एक युवा फलंदाज म्हणून सलामीची भूमिका सातत्याने पार पाडते. एक गाव एक गट जर असला आणि ओपन क्रिकेट जरी असला तरी लोअर फुल टॉस फ्रंटला येऊन मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये आणि चांगली सुरुवात करतोय इथं मात्र गोलंदाज सनी. धावसंख्या स्थिर आहे, धावपल कर पाहतोय आपण इथं मात्र 15. सनी सज्ज होताना परत छोटं सरण पूर्ण करताना यास पात्र सुरेख असा फटका आहे, पण फटका फशील काय पाहिजे. जावेद चेंडूवर येतोय पण चेंडू मात्र निघून जाईल लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एका टप्प्याने येतोय हा चौकार. धावसंख्या आता मात्र 19. एक चांगला हा शॉट पाहिला आपण मिड ऑफच्या डोक्यावरतून लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर पाठवलंय. जित्तू माळीच्या बॅटमधून निघणारा हा पहिला चौकार. सिवा स्पोर्ट खूप मोठं नाव आहे आणि काल त्या नावाप्रमाणे काय अतिशय सुरेख खेळी साकारली होती. 102 धावाचं टार्गेट, पण मात्र तो सामना सुपर ओव्हरमध्ये आला होता. अजून एक मोठा फटका, स्विंग केलंय, चाललंय लॉंग ऑनच्या वरतून ठोकलंय. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड हा षटकार. आक्रमण पाहतोय आपण सातत्याने आता मात्र आणि जितू माळी यांच्या बॅटमधून हा पहिला षटकार येतोय आणि या इनिंग मधला दुसरा षटकार.
तिसरा षटकार, कारण की पाहतोय आपण जिशान मिर्झा यांनी सुद्धा 2 षटकार ठोकले होते आणि आता मात्र तिसऱ्या चेंडूवर एक जबरदस्त प्रहार पाहायला मिळालं. वाईडिश लॉंगॉनच्या वरतून दूर असा गगनभेदी षटकार ठोकले आणि संघात धावसंख्या आता मात्र खूप वेगात पुढे सरकताना ती पाहतोय आपण 25. पॉयनियर स्पोर्ट्स संघाचा संगणक जर आपण आला असेल तर लगेच सज्ज राहायचे, कारण की पुढचा सामना एक जबरदस्त फाईट पाहायला मिळेल. ज्या संघाकडे उच्च कोटीचे खूप मोठे मोठे नाव असलेला संघ आहे. रिव्हर्स अटेंड केलंय, अतिशय चांगला फटका, चेंडू जाईल सीमा पार, येतोय हा चौकार. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी पाहतोय आपण. यानंतर पॉयनियर स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आणि माहेरा स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आपण लगेच सज्ज राहायचे टॉस करण्यासाठी. वेळेला महत्व द्या, समय का ख्याल रखना है सभी टीम को. आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला सिवा स्पोर्ट और रहमानिया स्पोर्ट के बीच में. आणि इथं मात्र आक्रमणला आता मात्र जीतू प्रारंभ केलेला आहे. काय जबरदस्त फलंदाजी पाहतोय आपण त्याच्या बॅटमधून, उंच उंच आणि क्लास चौकार सुद्धा मारताना. सफल झालाय, फाईन फटका खाली क्षेत्रामध्ये. आता मात्र फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू चाललाय, येतोय अजून एक हा दमदार चौकार. चौकार षटकाराचा पाऊस पडताना पाहतोय आपण. सिवा स्पोर्ट्स संघाचे दोन्ही सलामीचे फलंदाज धावसंख्या अतिशय वेगात पुढे सरकते. जो आलेख आहे अतिशय उंच उंच चाललाय. धावसंख्या जर पाहिली आता मात्र तब्बल इथं मात्र 33. दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना एक जबरदस्त खेळी साकारतोय जीतू माळी नावाचा फलंदाज. फ्रंटला येऊन क्लास फटका, काय शॉट आहे, एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हरच्या मधून चेंडू स्वीपर कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय. 4 धावेसाठी चौकार. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 37. 37 अशी एक दमदार सुरुवात सिवा स्पोर्ट या संघाची. अंतिम चेंडूवर काय क्लास दाखवलंय, पुढे सरसावट, एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हरच्या मधून अप्रतिम शॉट आणि चौकार आणि मात्र षटकाची समाप्ती झाली. तर पहिल्या 2 षटकामध्ये तब्बल 37 धावसंख्या आहे ती सिवा स्पोर्ट या संघाची. बिनबाद एक धमाल आणि कमाल सुपरहिट सुरुवात पाहायला मिळाली. सलामीर फलंदाज अजून खेळपट्टीवर आहे. वेळेचं भांटी होते, समय का ख्याल रखना है क्योंकि आज पहला ही मुकाबला है. काफी देरी से ये मुकाबला चलता हुआ. सिटी क्रिकेट का महासंग्राम देख रहे इस वक्त आप. लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी 2022 का ये दूसरा दिन, कल तीसरा और फिर परसों अंतिम दिन होगा. आज काफ़ी बड़ी टीमें टकराएगी. कल बेहतरीन मैचेस देखे थे हमने. तर गोलंदाजी करण्यासाठी पाहतोय आपण. गोलंदाजी तर मात्र मुदस्सीर अली येतोय दुरांच्या टोकाकडनं आणि समोर खेळण्यासाठी फलंदाज डावखुरा जिशान मिर्झा. ताबडतोब फटकेबाजी करण्यासाठी माहीर आहे आणि अतिशय सुरेख आतापर्यंत फलंदाजी पाहायला मिळाली. प्रैक्टिस को रोकना है. दुरुस छोर से तैयार होते हुए गेंदबाज मुदस्सिर और सामने होंगे बल्लेबाजी इस वक्त जिशान. लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए अब तक कुल मिलाकर 4 चौके और 1 छक्का भी जड़ा है. और क्या बेमिसाल बल्लेबाजी करते हुए जीतू माली. और साथ ही साथ जिशान ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की है. पहली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं, लेकिन उसके बाद पलट के वार किया और 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट. तब देखना है कि तीसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेल पाते या नहीं. समय का ख्याल रखना है. कुल मिलाकर स्कोर 37 रन. पहले विकेट की पार्टनरशिप में बेहतरीन शुरुआत अपने टीम के लिए. दूर से खेलने का प्रयास, मोटा किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की तरफ निकल गई. अब जाके गेंद को रोका गया, लेकिन नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को. तीसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं.
40 पर जाता हुआ कुल मिलाकर स्कोर शिवा स्पोर्ट का। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उचित ठहराते हुए उस फैसले को दोनों ही सलामी के बल्लेबाज जीतू माली और जीशान मिर्जा के बीच में पहली विकेट के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप यहां पर पनपती हुई। अगर कम स्कोर पर रोकना है तो विकेट की तलाश होगी अभी भी। जीतू माळी सज्ज होतोय खेळण्यासाठी। दुराणी त्या टोकाकडनं गोलंदाज राईटा मारतो विकेट, बॅकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर शॉट, थर्ड मॅन, लॉंग ऑफ बाउंड्री असं क्षेत्ररक्षण लावल्या गेलं। सफल झालंय, पल्लू स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता पण इथं मात्र सफल होत नाहीये। बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक। चांगली सुरुवात पाहायला मिळते। 6 षटकाचा सामना आहे पण शिवा स्पोर्ट्स संघाला फक्त या इनिंगसाठी 5 षटकं देण्यात आलेली आहे कारण की तब्बल 1 षटकाची पेनल्टी लावण्यात आलेली आहे। म्हणजे वेळेला तुम्ही महत्त्व द्या, वेळ कोणासाठी थांबत नाही हे सगळ्यांना माहित आहे। आजच्या दिवसातला पहिला सामना राईटामध्ये विकेट, पुढचा चेंडू याच पात्र अजून एक मोठा फटका पण फटका फशील काय पाहायचंय। आयुष्यमान भाऊचा आशीर्वाद मिळालाय जीतू माळी याला जीवनदान आणि त्या दरम्यान 2 धावा इथं मात्र सहज पूर्ण करतोय फलंदाज। जीवन एक संघर्ष आहे आणि जीवनामध्ये चुका माणसाकडून होतात पण त्या चुका सुधारून लगेच त्या चुकावर मात करून जो व्यक्ती चांगलं धैर्याने सामना करतो तो निश्चित महान असतोय। एक सोपा झेल असं वाटलं होतं की सहज घेईल पण जीवनदान मिळालंय। नशिबाची साथ जितूकडे आहे। यावेळेस पाहता परत एक चुकीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय आणि इथं मात्र निश्चित पहिल्या विकेटचं पतन पाहायला मिळेल। हाच पर्याय होता ब्रेक थ्रू मिळण्याचं। धावचीच्या स्वरूपात पहिला फलंदाज बाद होतोय शिवा स्पोर्ट्स संघाचा। लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 आपण आयोजन पाहतोय। या स्पर्धेचे आयोजक अमिदुजमा अन्सारी साहेब आणि संपूर्ण ऑल त्याच्या सहकार्याच्या माध्यमातून खूप चांगला एक टेनिस क्रिकेटचा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय। काल अपेक्षेप्रमाणे जर पाहिलं आपण कालच्या दिवसामध्ये सुरेख कामगिरी केली होती। खालच्या गटातून जर विचार केला आपण RD 4440 संघाडी आणि त्याच गटाच्या माध्यमातून आज आपण जो सामना पाहणार आहोत त्यानंतर 2 दिग्गज संघामध्ये पॉयनियर स्पोर्ट विपक्ष माहेरा स्पोर्ट या दोन्ही संघादरम्यान काटेकी टक्कर निश्चित पाहायला मिळेल। आयोजक संघ एक आणि दुसरीकडे एक दादा संघ नेहमी सातत्याने भिवंडीमध्ये पाहतोय आपण पॉयनियर। यावेळेस पाहत रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, चांगली सुरुवात पाहतोय या चेंडूवर पाहतोय आपण। जीतू माळी अजून खेळपट्टीवर आहे। त्याच्या बॅटमधून 4 चौकार 1 षटकार आणि संघात धावसंख्या जर पाहिली आता मात्र स्थिर आहे धावपलकावरती। बेचाळीस सज्ज होताना गोलंदाज यावेळेस पात्र सुरेख फटका भिरकावलाय चेंडूला बॅकवर्ड स्टोरच्या वरतून ठोकलाय षटकार। अंतिम चेंडूवर षटकार आणि आता मात्र 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण धावपलकावर तब्बल 48 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। पंकज माळी मात्र आक्रमण सुरुवात केल्याने स्वीकारलंय हा आक्रमण त्यांनी। तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईलच पण आता मात्र आजच्या दिवसामध्ये या सामन्यामध्ये पहिल्याच वेळेस आपण परिवर्तन करूया। कॉमेंट्री बॉक्समध्ये एक युवा समालोचक यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत। पुढच्या या 2 षटकामध्ये राकीब अन्सारी सज्ज होतोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पवार जी आपका। तो इस वक्त गजब की हम बल्लेबाजी देख रहे हैं शिवासी स्पोर्ट की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद उनके रन बने हैं कुल 48 टूटकर बरसते हुए इस वक्त उनके बल्लेबाज जिशान मिर्जा रन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। पहला झटका लगा था शिवासी स्पोर्ट को उनके रूप में और आज बल्लेबाजी में काफी ऊपर भेजा गया शुभम गुलवी को जिन्होंने कल बहुत अच्छा फिनिशिंग टच दिया था। और जीतू माली आज से एक बार
फिर अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सनी, कंटिन्यू रखा गया इन्हें। दूसरे ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, थोड़े क्या काफी महंगे साबित हुए थे। 22 रन इन्होंने खर्च किए थे। अगले ओवर में अच्छी वापसी करवाई थी मुदस्सिर अलवी ने, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्हें एक बड़ा हिट लग गया। उन्होंने भी 11 रन खर्च किए। सनी पर भरोसा दिखा रहे हैं इस वक्त टीम के कैप्टन मुदस्सिर अलवी। चौथे ओवर के लिए उन्हें गेंदबाजी पर बुलाया, वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका सामना करें बल्लेबाज जीतू। इस बार खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रनों पे पहुंचा है। 52 रन, मानो इस वक्त रन बन नहीं रहे, बह रहे हैं शिवास स्पोर्ट के लिए। शिवास स्पोर्ट का भी बिजी शेड्यूल चलता हुआ इस वक्त। और दोस्तों देखना मत भूलिएगा, 22 फरवरी से शिवास ट्रॉफी इनामात की बरसात के साथ एक बार फिर से लौट कर आ रहा है शिवास ट्रॉफी, जिसे आप तक पहुंचाएंगे नौशाद खान, बिग बट, साजिद कुरैशी, सलीम अंसारी और नईम शेख। प्रेजेंट बाय राहुल गुप्ता, शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर। अगली गेंद, इस बार अच्छा टर्न मिला था लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। देखिए आपको पहले कोई कॉल नहीं करना है, खेलने वाले जो भी खिलाड़ी हैं प्लीज अंपायर अपना निर्णय बता देंगे। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। इसके बाद देखना मत भूलिएगा, इस टूर्नामेंट के रूह हैं रवां हमीदुज्जमान अंसारी को एक्शन में पिछले मैच के हीरो। अगली गेंद, इस बार गेंद को हवा में भेज दिया है और गेंद हवाओं से बातें करती हुई मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। काफी देर तक नदीम शाह गेंद को देख रहे थे, दुआ कर रहे थे मैदान में आ जाए, लेकिन गेंद कहां आने वाली थी। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 59 रनों पे पहुंचता हुआ 59, केवल एक विकेट के नुकसान पर। सनी अब इस ओवर में भी महंगे साबित होते हुए, शुभम गुलवी को जो फॉर्म मिला है उसे बरकरार रखते हुए अब शुभम गुलवी, कल तो उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की थी, जो उन्होंने शॉट्स लगाए थे लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, बिल्कुल मन को मोह लेने वाले स्ट्रोक लगाए थे शुभम गुलवी ने। सनी एक बार फिर से मुड़ते हुए शुभम गुलवी के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसे तान दिया है। गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से रफू चक्कर होती हुई, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए। ये देखिए पहली गेंद पर चौका, उसके बाद वाइड, फिर 6, फिर चौका। शुभम गुलवी अब तक शुभ साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। आज शिवास का मैच और नौशाद खान नहीं नजर आ रहे हैं, एक दिलचस्प बात है। इस चौके की मदद से अगर हम स्कोर देखें तो 63 रन शिवास स्पोर्ट का। शिवास स्पोर्ट को केवल 5 ओवर खेलने के लिए मिलेंगे क्योंकि उन्होंने देर से रिपोर्ट किया, और एक बेनिफिट है रहमानिया के पास कि उन्हें पूरे 6 ओवर खेलने का मौका मिलेगा। सनी की अगली गेंद, इस बार तान दिया है। हो, ये देखिए शुभम गुलवी का क्लास, 6 रन, व्हाट अ शॉट। गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर, इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 69 रनों पे पहुंचे, 69। बहुत ही गजब की टाइमिंग दिखाई थी, बिल्कुल कॉपी बुक स्ट्रोक खेला था शुभम गुलवी ने विद द स्पिन। बार बार लगातार शुभम गुलवी कर रहे हैं वार। सनी एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए शुभम गुलवी। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, खराब थ्रो। ये देखिए थोड़ा सा तालमेल की कमी नजर आई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। केवल 1 रन और इस 1 की मदद से स्कोर 70 रनों पे पहुंचता हुआ 70। सनी एक बार फिर से मुड़ते हुए, अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं जीतू माली। ये देखिए इन्होंने भी किया है वार, क्या ये जाएगा खाली? ये देखिए
6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। जीतू माली इनके वार बहुत कम जाते हैं खाली। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 76 रनों पे पहुंचता हुआ 76। आज सनी की जमकर क्लास ली गई है शुभम गुलवी की तरफ से और जीतू माली की तरफ से। इस ओवर में सनी ने 28 रन खर्च किए और अपने 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने 50 रन दिए और जबकि कोई विकेट भी नहीं हासिल किया। 2 ओवर में 50 रन खर्च किए सनी ने। अच्छे गेंदबाज है लेकिन आज अपनी लय में नहीं नजर आए। तो इस वक्त 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज नदीम शाह। दूर वाले छोर से 5वां और आखिरी ओवर। देखना है कितने कम रनों में रोकने की कोशिश रहेगी नदीम शाह की। नदीम शाह मुड़ते हुए शुभम गुलवी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। गति में परिवर्तन, पड़ा भी जड़ा भी और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक शुभम गुलवी के बल्ले से, मानो घर से सेट होकर आए हैं शुभम गुलवी। गेंद तो इस वक्त उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 82 रनों पे पहुंचता हुआ 82 रन्स। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। महिरा स्पोर्ट के कैप्टन और पॉइनियर स्पोर्ट के कैप्टन। इस इनिंग के फौरन बाद हम टॉस करेंगे अगले मुकाबले का। नदीम शाह की अगली गेंद इस बार स्टंप पर रखा था लेकिन उतना अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला था। इस स्ट्रोक को विकेटों को हिट करना चाहते थे गेंदबाज नदीम शाह लेकिन आज तो लगातार हिट होते हुए शुभम गुलवी और इस सिक्सर की मदद से स्कोर 88 रनों पे पहुंचता हुआ 88। क्या आज नदीम शाह एक बार फिर से शुभम गुलवी के लिए तान दिया। गेंद हवा में खड़ी हो गई है। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए लेकिन कहते हैं ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। इस 2 रन की मदद से स्कोर 90 रनों पे पहुंचता हुआ 90 रन्स। इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज 35 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 35। देखना अर्धशतक क्या किसी का पूरा होगा। इस बार फिर से तान दिया है शुभम गुलवी ने। खिलाड़ी है वहां पर और अच्छा कैच फैज अख्तर थे। बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया फैज अख्तर ने, कोई भी गलती नहीं की और दूसरा झटका लगता हुआ शुभम गुलवी के रूप में शिवास स्पोर्ट को। देखना बल्लेबाजी के लिए कौन आएगा। ऑप्शन काफी मौजूद है शिवास के पास। भावेश ठाकरे हैं, नीलू हैं, प्रयाग माली हैं। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं प्रयाग माली। तो 2 माली इस वक्त बीच मैदान में। देखना है किसका ओवर जाएगा खाली और किसके लिए बजेगी ताली। नदीम शाह मुड़ते हुए जीतू माली के लिए। उन्होंने भी ऑनसाइड की दिशा में खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। मुदस्सिर अलवी जहां पर मौजूद हैं। 1 रन बनाया और 1 से ही संतुष्ट होना होगा। ये देखिए वहां पर हड़काया था मानो गेंदबाज ने। इससे सिंगल की मदद से स्कोर 91 91 नर्वस 90 जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। अक्सर सचिन तेंदुलकर सर इस स्कोर पर काफी आउट हुए हैं। नदीम शाह की अगली गेंद प्रयाग माली के लिए। इस बार शॉर्ट टर्म पुल के अंदाज में खेला बल्लेबाज ने। डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे, खतरा हो सकता है और आउट हो गए वहां पर जीतू माली। इस सिंगल की मदद से स्कोर है 92 रन 92 रन। तो 93 रनों की चुनौती है इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट के सामने। आइए पॉइनियर स्पोर्ट टीम के कैप्टन
माहिरा के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। पॉइनियर के कैप्टन अकबर, वेलकम। मैं इस वक्त शहबाज अंसारी और बशीर अंसारी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। शहबाज अंसारी सन फार्मा के मैनेजर, वेलकम सर। इस वक्त हेड कहना है हमीदुल जमा का, माहिरा स्पोर्ट के कैप्टन, और आया भी हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अंसारी जी और अंपायर हमारे अजीज शेख और मेहमान बशीर अंसारी जी को वीआईपी मंच पे। देखिए हमीदुल जमा अंसारी, आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। क्या कारण है कि फील्डिंग करने का फैसला? मैं बात करूं तो आपकी गेंदबाजी बहुत ही घातक है इस वक्त, तो क्या आप अपनी गेंदबाजी का दमखम दिखा पॉइनियर स्पोर्ट को? हमारी जैसे कि गेंदबाजी थोड़ा अच्छी चल रही है, तो पॉइनियर स्पोर्ट्स को कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे ताकि चेजिंग में आसानी हो। मैं समझता हूँ ये छोटे से करियर में मैंने पहली मर्तबा देखा टूर्नामेंट के फोकस पर्सन भी एक्शन में नजर आ रही है, तो क्या यही कारण है कि अपना ही शो है तो आपका जो खेल है और निखर कर आ रहा है? इंशाल्लाह सबकी दुआएं हैं और अपनी मेहनत है जो रंग ला रही है, और इंशाल्लाह सबकी दुआ रहा तो और भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माहिरा के कैप्टन हमीदुल जमा अंसारी। अब हम लौट चलते हैं पॉइनियर के कैप्टन अकबर की तरफ। टॉस इंपॉर्टेंट था अकबर आपके लिए? हाँ, टॉस इम्पोर्टेंट था। अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग कर दे। देखिए अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो पहले कहां तक जाने की कोशिश करेगी पॉइनियर स्पोर्ट? 70 प्लस। देखिए कौन से बल्लेबाज है जिनसे आपकी कोशिश रहेगी कि वो शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक अच्छी स्टार्ट दिलाए, खास तौर पर पावर प्ले में। देखिए आप खुद हैं, माजिद बोबड़े है, फाइक अंसारी है, लेकिन और कौन है जिनसे अपेक्षा है टीम के कैप्टन को? जो विकेट पे जाए वो अच्छा खेले बस। थैंक यू वेरी मच। ये थे अकबर पॉइनियर के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस, माहिरा स्पोर्ट ऑन द टॉस elected to bowl first. Back to the commentary box. अनेक अनेक धन्यवाद राकीब अन्सारी. तर सलामी जोडी लगेच पाठवायची आहे. ओपनर्स भेजना है. रहमानिया स्पोर्ट के कैप्टन सबको आपके ओपनर भेजना है. तर सामना जिंकण्यासाठी तब्बल 93 धावाचं टार्गेट आहे आणि हा टार्गेट जर तुम्हाला पार करायचं असेल तर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करावी लागेल. कारण की ज्या प्रकारे पाहिलं होतं की आपण आक्रमण केलं होतं खास शुभम आणि त्यानंतर मात्र जितू यांनी, आणि त्या विध्वंसक खेळीच्या बळावर मात्र 5 षटकामध्ये खूप मोठं टार्गेट उभं केलं आहे. एका षटकाची पेनल्टी लागल्यानंतर सुद्धा या संघाने खूप मोठं टार्गेट उभं केलं आहे. सिवासा स्पोर्ट विपक्ष पाहतोय आपण, रहमानिया स्पोर्ट या दोन्ही संघादरम्यान ही टक्कर पाहतोय आपण. तर आता मात्र 6 षटकामध्ये जो टार्गेट आहे तब्बल 93 धावाचं टार्गेट आहे आणि हा टार्गेट जर तुम्हाला पार करायचं असेल तर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करावी लागेल. तर दोन्ही सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर पाहतोय आपण, नदीम शाह आणि मुदस्सीर ही जोडी पाहतोय आपण खेळपट्टीवर आहे आणि एक चांगली सुरुवात करावी लागेल कारण की समोर टार्गेट खूप मोठं आहे. सामन्याचे पंच म्हणून जबाबदारी पार पडताना पाहतोय आपण परवेज सर, आणि स्कोरलेक पंच जर पाहिला आपण कुमारचा पहिला चेंडू मात्र हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि पहिल्या चेंडूवर मात्र विकेटचं पतन पाहायला मिळतोय. पहिला फलंदाज बाद. तर पहिलाच फलंदाज बाद होतोय. खातं उघडल्या गेलं नाही, धावाचं पण खातं उघडतोय गोलंदाज विकेटचं. कुमार पहिल्या चेंडूवर मात्र विकेट प्राप्त करतोय. क्रमांक 3 वर जावेद खूप मोठं नाव आहे आणि नावाप्रमाणे आपल्या संघासाठी तर मात्र फलंदाजी करेल का हे पाहायचंय.
रेहमान या संघाचा सर्वात अनुभवी खेळाडू पाहतोय आपण जावेद याला, आणि क्रमांक 3 वर आलाय इथं मात्र खेळपट्टीवर, कारण की समोर खूप मोठं टार्गेट आहे म्हणून तुम्हाला इथं मात्र थांबून खेळता येणार नाही, आक्रमण तुम्हाला करावं लागेल. यानंतर जो सामना होणार आहे पाहतो आपण माहेरा स्पोर्ट विपक्ष पॉयनियर अशी लढत पाहायला मिळेल. तर माहेरा संघाच्या संगणकांनी नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम त्यांनी सांगितले पॉयनियर संघाला की तुम्ही या आणि आमच्या अगेन्स्ट इथं मात्र प्रथम फलंदाजी करा. 6 षटकाचा सामना असेल तो. जावेद सज्ज होताना खेळण्यासाठी. जावेदसाठी क्षेत्ररक्षण पाहूया. कुमार यांनी कशा प्रकारे लावल्या गेलं. पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक, कव्हर पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफला एक क्षेत्ररक्षक. याच पात्र लॉफ्टेड फटका मिड विकेटच्या वरतून चेंडू निघून जाईल. षटकार. प्रत्येक पंचाच्या माध्यमातून एक चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली कालपासून पाहतोय आपण, आणि असा एकही निर्णय दिला गेला आणि त्यामुळे काही वाद निर्माण होईल स्पर्धेमध्ये. सोडून दिल्या चेंडूला आपण यावेळेस मात्र पाहतोय की आपण चांगल्या चेंडूची हाताळणी पाहायला मिळते. सरळ चेंडू निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. कुमार अतिशय छान गोलंदाजी करताना पहिल्या चेंडूवर विकेट, त्यांना मात्र षटकार आणि आता मात्र निर्धाव. यावेळेस मात्र टप्पा पडला तर झपकन चेंडू आतमध्ये येणारा होता. अजून एका चांगल्या चेंडूची हाताळणी पाहतोय आपण. संघर्ष करायला मजबूर केलंय इथं मात्र जावेद याला गोलंदाज कुमार यांनी. आणि जीवनामध्ये तुमच्या प्रत्येक व्यक्तीला संघर्ष करावा लागतोय. जीवन एक संघर्ष आहे. जो संघर्ष करून समोर जाईल तो महान होईल. यावेळेस पाहता पूल करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडूला उचली प्राप्त होते. अतिशय वेगात एक चौरटी धाव इथं मात्र पूर्ण करताना पाहतोय आपण. लेगबाईच्या स्वरूपात एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळते. धावसंख्या 1-7. 93 धावाचं टार्गेट आहे आणि हा टार्गेट जर तुम्हाला पार करायचं असेल तर क्लास आणि आक्रमक फटकेबाजी करावी लागेल. मी तर म्हणेन की इथं मात्र ज्या प्रकारे सिवा स्पोर्ट या संघाचं मनोबल उंचावलेलं आहे आणि एक गोलंदाजाला पोषक रोखण्यासाठी, आणि त्याच प्रकारे पाहतोय की आपण अतिशय जबरदस्त कामगिरी करताना पहिल्या षटकामध्ये कुमार खेळण्यासाठी फलंदाजी तर मात्र सज्ज होते पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी. मुदस्सीर याच पात्र पूल केलंय पाहतोय आपण. स्कोरली क्षेत्राकडे अतिशय वेगात चेंडू सरकतोय आणि तोपर्यंत मात्र मुदस्सीर आपलं व्यक्तिगत डावाची सुरुवात करतोय आणि संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती 8. एका गडेच्या मोबदल्यामध्ये पहिल्या षटकाच्या समाप्तीचा इशारा येतोय. पहले ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. रहमानिया इस वक्त 93 रनों का पीछा करती हुई नजर आ रही है और पहले ही ओवर में कुमार ने बेहतरीन नपीतुली गेंदबाजी का नमूना पेश किया और उसी ओवर की चलते यहाँ पर 8 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर. इसके बाद जो मुकाबला होगा बहुत ही बड़ी टीम पॉयनियर की टीम टकराएगी माहिरा स्पोर्ट के साथ. कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद, और खुद कैप्टन ने कहा था कि टॉस जीतने का ये अहम निर्णय जो लिया हूँ, पॉयनियर टीम को 6 ओवर में कम रनों पर रोकने के बाद हम अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और जीत की उम्मीद जताई है. लेकिन देखना है कि क्या कुछ होता है अगले मैच में. लेकिन फिलहाल इस मैच पर पलड़ा भारी होता हुआ सिवा स्पोर्ट का. तर व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून दुसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज दोऱ्याने त्या टोकाकडनं सज्ज होईल. विकेश यांनी काल विनाशकारी गोलंदाजी केली होती आणि एक चांगला ऑलराऊंडर, आणि तब्बल पाहतो की आपण या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या नावावर आतापर्यंत 5 विकेट त्याच्या नावावर आहे. जबरदस्त कामगिरी कालच्या दिवसामध्ये विकेश यांनी आपल्या संघासाठी करून दिली आणि स्वतःसाठी. अचूक माहिती देताना पाहतोय आपण गोल्डन फिंगर ऑफ भिवंडी साहेबा मोमीन सर यांच्या माध्यमातून. तर विकेश राईट आर्मवर द विकेट सज्ज होताना मारा करण्यासाठी. पहिला चेंडू खराब, अतिशय वेगवान चेंडू होता पण लाईन चुकीची हाताळली लागली. डाव्याष्टीच्या बाहेरचा चेंडू, पंचाची दुनिया समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 9. दुसरं षटक प्रगतीपथावर पॉवर प्लेचा षटक आहे. बॅकवर्ड पॉइंटला पाहतोय आपण कुमार संघने. कव्हर पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण. एक्स्ट्रा कव्हर सर्कलच्या आतमध्ये एक क्षेत्ररक्षक. शॉर्ट थर्डमॅनला एक क्षेत्ररक्षक आणि लॉंग ऑफ बाउंड्रीला एक क्षेत्ररक्षक. याच पात्र
मनगटी फटका पाहतोय आपण. ड्राईव्ह केले, लांगवाडनं क्षेत्राकडे चेंडू डीपमध्ये चाललाय आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल. संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकित प्रवेश करते ती 10. एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये जावेद यांच्या बॅटमधून एका चांगला फटका निघाला होता. षटकारांनी डावाची सुरुवात केली होती आणि इथून मात्र तोच आक्रमण करेल काय, कारण की खूप मोठं टार्गेट आहे, तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल सामना जिंकण्यासाठी. याच पात्र फ्लिकचा फटका स्कोरलेकच्या वरतून हा येतोय, एक उत्तुंग षटकार. तालुका क्रिकेटचा जर विचार केला आपण डावखुरा फलंदा म्हणजे टॉप 5 मध्ये येणारा निश्चित पॉइंटर संघाचा नो डाऊट शाहिद खान यांचं सुद्धा आगमन झालंय. एक अतिशय प्रभावशाली फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. वेलकम शाहिद भाई, स्वागत आहे आपका. षटकारे मात्र जावेद व्यक्तिगत पाहतोय की आपण इथं मात्र धावसंख्या जर पाहिली आपण जावेदच्या नावावर 12 आहे, त्यामध्ये 2 षटकार त्यांनी ठोकले आणि षटकार तुम्हाला मारावे लागेल कारण की टार्गेट खूप मोठं आहे. विकेट सज्ज होताना जावेदसाठी तो क्षेत्रक्षण कायम आहे, कुठल्या प्रकारे परिवर्तन नाही. या चेंडूवर काय करेल इथं मात्र जावेद. राईट मारतो विकेट. पुढचा चेंडू, अजून एक मोठा फटका पाहतोय आपण मिड विकेटच्या वरतून सलग दुसऱ्या चेंडूवर दुसरा षटकार. आणि मी पहिलेच उल्लेख केला होता की जावेद नावाचा हा फलंदाज सातत्याने आपल्या संघासाठी खूप चांगलं योगदान देतोय आणि इथं मात्र त्याच्या बॅटमधून निघालंय आतापर्यंत या खेळीमध्ये तिसरा हा दमदार षटकार. संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते, तब्बल ती आता मात्र एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 22. बेहतरीन बल्लेबाजी का आगाज करते हुए इस वक्त जावेद अपनी टीम के लिए खुद के लिए अभी भी अगर वो 6 ओवर तक रहेंगे तो यकीनन मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता है. जिस अंदाज के साथ जावेद इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई फील्ड परिवर्तन नहीं, उसी फील्ड की जमावट के साथ गेंदबाजी की कमान विकेट अपने कंधों पर लेते हुए सामने होंगे जावेद. बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए राइट अमर द विकेट. अगली गेंद, फिर से एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का मोटा सिरा लेती गेंद 1 रन के लिए निकल गई. इस 1 रन के साथ 23 पर जा पहुंचा कुल मिलाकर स्कोर. विकेशांचं महागडं षटक पाहतोय आपण आतापर्यंत. अशा प्रकारे आक्रमणाला सुरुवात केली होती जावेद यांनी. 93 धावाचं टार्गेट आहे आणि दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या 23 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. याच पात्र आडव्याटण्या फटका स्कोरले क्षेत्राकडे अतिशय वेगा चेंडू सरकताना पाहतोय आपण. फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 24. शिवाचा स्फोट विपक्ष रेहमानिया स्फोट अशी लढत पाहतोय आपण. प्रथम फलंदाजी करताना शिवा स्फोट संघाने 1 षटकाची पेनल्टी लावण्यात आली होती, पण त्यांनी स्वीकारली आणि 5 षटकामध्ये तब्बल 92 धावा आणि तब्बल 93 धावाचं टार्गेट उभं केलं होतं. ज्या संघाकडे पाहतोय आपण जिशान मिर्झा सलामीचा डावखुरा फलंदाज, ज्या संघाकडे पाहतोय आपण सलामीचा फलंदाज जितू माळी आणि मधल्या फळीमध्ये आक्रमक फटकेबाजी करणारा शुभम नावाचा हा स्टार खेळाडू या संघाकडे आणि त्याच खेळीच्या बळावर मात्र अतिशय चांगली धावसंख्या उभी केली. यानंतर एक जबरदस्त फाईट पाहायला मिळेल. माहेरा स्पोर्ट विपक्ष पॉइनियर अशी लढत पाहायला मिळेल. तर जावेद इथं मात्र सज्ज होताना पाहतोय आपण. धावसंख्या जर पहिली आपण 24 आहे. दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना विकेट राईट अमर द विकेट जावेदसाठी. अतिशय अप्रतिम चेंडू परत स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. षटकाची समाप्ती दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर पाहतोय आपण 93 धावचा टार्गेट स्वीकारताना एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या येते 24. आणि साहेबा मोमीन सर कालच्या दिवसात जर विचार केला आपण, कालच्या दिवसामध्ये सर्वात चांगली जी खेळी कोणी साकारली असेल तो म्हणजे RD 444 या संघाचं संतोष मडिवानी.
संघ अडचणीत असताना एक 45 धावाची नाबाद खेळी साकारली, तर 25 धावाची, आणि त्याच खेळीच्या बळावर मात्र जो स्वप्न पाहिलं होतं बालाजी स्पोर्ट्स या संघाने विजयाचं, तो स्वप्न भंग झाला होता. आघाडीचे 5 फलंदाज लवकर बाद झाल्यानंतर मात्र क्रमांक 8 वर आल्यानंतर काय धमाल आणि कमाल फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. वेळेचं भान ठेवायचे. चला आपण शतक्षण लावून घ्या, कारण की पहिला सामन्याच्या दिवसातला आहे. यानंतर अजून तब्बल 5 सामने खेळायचे बाकी आहे. आणि आज ज्या संघाने आपण ॲक्शनमध्ये पाहतोय सर्व संघ आपण सज्ज राहायचं आहे. आयुष स्पोर्ट विपक्ष जयदुर्गा, त्यानंतर सोनदेवी टेमगर विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट, त्यानंतर हमजा स्पोर्ट विपक्ष सुरेश इंटरप्राइजेस, त्यानंतर मात्र रईस बिल्डर्स विपक्ष भारत स्पोर्ट, अशी फाईट आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळेल. तर संगणक कुमार याला मात्र स्वतः कंटिन्यू येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी, कारण की पहिल्या षटकामध्ये एक जबरदस्त कामगिरी पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर मात्र विकेश थोडासा ठरला होता. तब्बल विकेश यांनी जर विचार केला आपण तर 16 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर मात्र संगणक स्वतः कुमार कंटिन्यू आहे. समोर मुदस्सीर असा हा नाव असलेला फलंदाज असेल. व्यक्तिगत जर पाहिला आपण 3 चेंडूचा सामना केलाय आणि 3 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. येथून मात्र तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल, कारण की टार्गेट खूप मोठं आहे. कुमार पहिला चेंडू, पुलचा फटका फशील का पाहायचंय. प्रयत्न चांगला होता पण डोक्यावरतून चेंडू निघून गेलाय. षटकार. आकुट टप्प्याचा चेंडू होता, बॅकफुटवर गेलाय आणि पुलचा फटका, हवेचा वेग त्या दिशेकडे, हवेसोबत चेंडू निघून गेलाय. प्रयत्न चांगला केला होता पण हाताला चटके देऊन मात्र चेंडू फरार झाला होता मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावेसाठी. सुरुवात अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि आता मात्र इथून निश्चित चांगली फलंदाजी करावी लागेल जर तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल. कालच्या सामन्याची आठवण झाली ज्या प्रकारे सिवा स्पोर्ट्स संघाने 102 धावाचं एक खूप मोठं टार्गेट उभा केलं होतं, पण व्हिक्टोरियन संघाने अतिशय सुरेख फलंदाजी करून सामना बरोबर सोडवलं होतं आणि सुपर ओव्हरमध्ये मात्र सिवा स्पोर्ट्स संघाने बाजी मारली होती. जय बजरंग क्रीडानगरी गोडसेच्या ऐतिहासिक मैदानावर आपण ही स्पर्धा पाहतोय. मी खास मनापासून अभिनंदन करेन माजी सरपंच मुरलीधर केने साहेबांचं, हरीश केने यांचं. याच पात्रा दुरून हा फटका पाहतोय आपण. टॅप केले चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्राकडे आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती सहज. एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय फलंदाज. या एका धावणी संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 31. एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी मात्र चांगली पार्टनरशिप करताना इथं पाहतोय आपण. कुमार संगणक गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय. समोर जावेद जो आक्रमक रूप धारण केलेले आतापर्यंत त्यांनी पाहतोय. चांगला चेंडू, खोलो टप्प्याचा चेंडू होता, सफल क्रॉस होऊन मात्र ऑनसाइड कडे खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पापर्यंत चेंडू खाली राहतोय आणि बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक. अजून एक चांगलं षटक हाताळताना कुमार याला आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू राईट द विकेट. यावेळेस पात्र लॉफ्टेड फटका, उंच उंच आणि वाईडिस लॉंगांच्या वरतून ठोकलाय. षटकार. जावेदच्या बॅटमधून पाहतोय की आपण हा जवळपास 4था षटकार त्यांनी ठोकले. धावसंख्या 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. सज्ज होताना परत गोलंदाज कुमार राईट द विकेट. याच पात्र हुकचा फटका, नियंत्रित फटक्यामध्ये पाहतोय आपण. स्कोर लेख आणि मिडविकेट क्षेत्रामध्ये बाउन्सर चेंडू होता. 1 for 1चा इशारा करताना आमचे पंच पाहतोय आपण आणि त्या बाउन्सरला मात्र चांगल्या तरीकेनं हुकचा फटकेच्या माध्यमातून एक सिंगल कंप्लीट केली जावेद यांनी. यावेळेस पाहतोय की फटका, इथं मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. फक्त आणि फक्त सिंगल. याचबरोबर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 93 धावाचं टार्गेट स्वीकारताना धावसंख्या जर पाहिली आपण धावफलकावर इथं मात्र पाहतोय आपण
39 धावा आहेत आणि इथून मात्र अजून संघर्ष करावा लागेल, कारण की खूप मोठं टार्गेट अजून बाकी आहे सामना जिंकण्यासाठी. ड्रिंक ट्रॉली मैदानात प्रत्यक्ष सामना सुरुवात होईल. तर आपण ऐकूया या शेवटच्या 3 षटकामध्ये कालपासून ज्यांचं एक सुंदर समालोचन आपण ऐकतायत, एक युवा समालोचक राकीब अन्सारी यांच्या माध्यमातून. बहुत बहुत शुक्रिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट के 39 जो चुनौती है इस वक्त उनके सामने वो 93 रनों की 93। तो अब यहाँ से बचे हुए 3 ओवर में उन्हें जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 54। तो जो आस्किंग रन रेट है अब इस वक्त रहमानिया के लिए वो 18.00 का है। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और मुश्किल कार्य आपको कर दिखाने होंगे, तभी आप लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में बरकरार रहेंगे। चैंपियन ट्रॉफी है तो आपको चैंपियन की तरह खेल भी पेश करना होगा चैंपियन बनने के लिए। दोस्तों इसके बाद देखना मत भूलिएगा आप 22 फरवरी से शिवास ट्रॉफी नामात की बरसात के साथ एक बार फिर से लौट कर आ रहे हैं, जहां पर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट और BC4 फॉर्मेट का घमासान देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी इस बैक 11 मार्च से शुरुआत हो जाएगी। बाली ट्रॉफी की ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पर अल्ताफ बाली प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज बाय पॉइनियर स्पोर्ट। आज रणनीति में काफी बदलाव दिखा। अगर हम शिवास स्पोर्ट की बात करें तो हमेशा गेंदबाजी की शुरुआत दीप बेहरिया करते थे, लेकिन आज काफी रद्दो बदल। पहला ओवर लेकर आए थे गेंदबाज कुमार, जिन्होंने 8 रन खर्च किया। उसके बाद विकेश दूसरा ओवर लेकर आए, उन्होंने 16 रन खर्च किए। उसके बाद कुमार को कंटिन्यू रखा गया था, तीसरे ओवर में उन्होंने 15 रन खर्च किए। और अब चौथे ओवर में आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए दीप बेहरिया। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज शिवास स्पोर्ट, क्योंकि पहले मुकाबले की शुरुआत काफी देर से शुरू हुई थी, तो आप समय के लिए सहयोग करें। दीप बेहरिया चौथा ओवर लेकर मुड़ते हुए दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बल्लेबाज हैं इस वक्त मुदस्सिर अलवी। दीप की पहली गेंद कट करना चाहते थे, वहां पर खड़े खड़े मुदस्सिर अलवी पूरी तरह से प्लेन मिस डॉट बॉल। डॉट के साथ इस वक्त शुरुआत की है दीप बेहरिया ने। कल बहुत महंगे साबित हुए थे दीप बेहरिया जब पहला ओवर लेकर आए थे पावर प्ले में। अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी की तरफ गई। एक टिप्पे के बाद उस खिलाड़ी ने गेंद को रोका, केवल 1 रन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं जावेद। जावेद अच्छी बल्लेबाजी करें, अब तक 4 सिक्सर लगाकर मौजूद है, 26 रनों का योगदान पेश किया। अगर ये विकेट पर मौजूद रहते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बरकरार रहेगी रहमानिया स्पोर्ट की। दीप की अगली गेंद इस बार हवा में तान दिया है खिलाड़ी दूर से उस गेंद के नीचे आते हुए। ओहो हो, ये देखिए कैच छूटा, वहां पर गेंदबाज का दिल टूटा और जावेद ने इसी बीच 2 रन लूटा। इन 2 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पे पहुंचा है 42। अब तक इस ओवर में कोई बड़ा हिट नहीं आया है। हर ओवर में कम से कम 2 बड़े हिट की दरकार है रहमानिया स्पोर्ट को, अगर इस मुकाबले में उन्हें बरकरार रहना है, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो 18 का है। अब तक शुरुआती 3 गेंदों में केवल 3 रन बनाने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज।
जावेद के कंधों पर काफी दारोमदार अपनी टीम का। दीप एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार हो शॉर्ट पिच गेंद, उछाल, बीट हुए वहां पर जावेद, डॉट बॉल। अच्छी गेंद थी वहां पर दीप बहरिया की, बिल्कुल असमंजस में थे, बल्लेबाज को अपेक्षा नहीं थी कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी की जाएगी। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई है, देखने अंपायर का क्या फैसला आता है। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाय का इशारा। इस सिंगल की मदद से स्कोर 43 रनों पे पहुंचता हुआ 43। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए फाइक अंसारी, दीप एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार तान दिया वहां पर मुदस्सिर अलवी ने, इस बार गेंद स्लॉट में थी, उसे बेच दिया दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक लगाते हुए मुदस्सिर अलवी इस सिक्सर की मदद से स्कोर में उछाल आता हुआ 49 रनों पे पहुंचे, 49 रन्स 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 1 विकेट के नुकसान पर रहमानिया स्पोर्ट का स्कोर है कुल 49, 49। तो अब यहां से जो 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए, 44, 44, 12 बॉल 44 रन्स। तो आस्किंग रन रेट अब 22 का हो चुका है, बहुत तेजी से आस्किंग रन रेट इस वक्त उछलता हुआ रहमानिया स्पोर्ट के लिए। अब थोड़ा सा हालात और भी मुश्किल होते हुए रहमानिया स्पोर्ट के लिए। जब 15 से 18 रन के आसपास आस्किंग रन रेट हो, तो अगर आप 2 बड़े हिट लगाते हैं और स्ट्राइक को रोटेट करते हैं तो काफ़ी हद तक आप आस्किंग रन रेट के इर्द गिर्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब 20 के ऊपर चला जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब आपको फिर 1-2 बड़े हिट से नहीं बल्कि 3-4 बड़े हिट लगाने होते हैं। स्ट्राइक पर इस वक्त जावेद हैं, गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हैं विकेश, दूसरा ओवर में जिन्होंने गेंदबाजी की थी। अब 5वां ओवर लेकर आए वीआईपी एंड से। इस बार अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, वहां पर मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत की है यहाँ पर विकेश ने। पहली गेंद बहुत ही अच्छी, सटीक लाइन और लेंथ, कोई भी जवाब नहीं बल्लेबाज के पास, डॉट बॉल। विकेश एक बार फिर से मुड़ते हुए जावेद के लिए, इस बार फिर से आगे रखा था, बल्ला घुमाया लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। जावेद ने बड़े हिट तो लगाए लेकिन काफी डॉट गेंदें भी खेली है। 8 डॉट गेंदों का सामना किया अब तक उन्होंने इस बल्लेबाजी में। इसीलिए तो कहते हैं ना, बड़े हिट के साथ साथ आपको स्ट्राइक रोटेट आना चाहिए। ये भी एक क्रिकेट में बहुत बड़ी कला है अपने आप में। केवल बड़े हिट के लिए नहीं आपको जाना चाहिए। इस बार अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। क्योंकि देखिए अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं तो फिर जो बड़े हिट आते हैं ना, इससे जो आपका स्ट्राइक रोट होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अब तक लगातार 3 बॉल डॉट करते हुए इस वक्त गेंदबाज विकेश। वहां पर मुदस्सिर अलवी कुछ बातचीत करने के लिए गए थे जावेद से। वीआईपी एंड से मुड़ते हुए विकेश जावेद के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद थी, लाभ नहीं उठा पाए, सवाल पूछा था लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, गेंद जारी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर परवेज शेख का। इस सिंगल की मदद से स्कोर 50 रनों पे पहुंचता हुआ 50। अब जाकर अर्धशतक पूरा हुआ है रहमानिया स्पोर्ट का। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 43 रन, और गेंद बची है केवल 8। तो देखा जाए तो हर गेंद पर अब इन्हें बड़ा हिट लगाना होगा, बाउंड्री से भी काम नहीं चलेगा। अगली गेंद विकेश की, गजब की गेंद, बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था लेकिन बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई, डॉट बॉल। इस ओवर में अगर हम बात करें तो केवल गेंदबाज और विकेट कीपर ही एक्शन में नजर आए। केवल 1 रन आए थे, वो भी लेग बाय की शक्ल में। विकेश मुड़ते हुए, इस बार मुदस्सिर अलवी ने खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे,
बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को रोका। जब गेंद आगे की तरफ डिप कर रही हो तो खिलाड़ी असमंजस में रहता है, कैच के लिए जाए या फिर बाउंड्री बचाए। इस एक रन की मदद से स्कोर है 51 रन, 51 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अब 6 बॉल में यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए वो हैं 42, 42। 6 गेंदों में 42 रन बनना तो बहुत मुश्किल है। देखिए शिवास स्पोर्ट इतना सोच विचार नहीं करना है क्योंकि 6 गेंदों में 42 रन चाहिए, ना कि 8 और 10। प्लीज आप लोग समय के लिए कोऑपरेट करें। टीम के कैप्टन कुमार, जीतू माली, प्रयाग माली, जिशान मिर्जा, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आपको समय के लिए सहयोग करना है। इसके बाद हम एक बड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी माहिरा स्पोर्ट को एक्शन में और भिवंडी की एक मशहूर और मारूफ टीम पॉइनियर स्पोर्ट अल्ताफ बाली फेम टीम सर और माहिरा स्पोर्ट हमीदुज्जमा अंसारी फेम टीम। गजब का मुकाबला रहेगा जब ये दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। इस टूर्नामेंट के रूह रवां फोकस पर्सन हमीदुज्जमा अंसारी एक्शन में नजर आएंगे, पिछले मैच के हीरो हैं। देखिए खेल की शुरुआत करनी है प्लीज शिवास स्पोर्ट। देखिए अब आपको वार्निंग ये दी जा रही है पहली समय के लिए। इस बार शफल होके फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे मुदस्सिर अलवी, पूरी तरह से प्लेन मिस, डॉट बॉल। शुभम गुलवी को आखिरी ओवर के लिए बुलाया गया है गेंदबाजी पर। अब 5 गेंदों में 42 रन। शुभम गुलवी एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार गेंद को बड़ा हिट लेना चाहते थे, हवा में खड़ी हो गई है। शुभम गुलवी के पास मौका था आत्मनिर्भर बनने का लेकिन नहीं बन पाए, उनके हाथों से कैच छूटा। ये देखिए मुदस्सिर अलवी का ध्यान नहीं था, रन आउट हो गए वहां पर। उन्हें लगा कैच पकड़ा गया है, क्रीज को नहीं पकड़ा उन्होंने। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त स्ट्राइक पर है इस वक्त जावेद, नए बल्लेबाज फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। गेंदे बची है 4 और जीत के लिए रन चाहिए 42। महज अब औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, शुभम गुलवी की वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 52 रनों पे पहुंचा है, 52 रन। शुभम गुलवी एक बार फिर से मुड़ते हुए जावेद के लिए अच्छी गेंद, सवाल पूछा। ये देखिए अब क्रीज को छोड़ दिया वहां पर खुद जावेद ने, एक अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाते हुए एक और झटका लगता हुआ रहमानिया स्पोर्ट को। बहुत बड़ा तो झटका दे दिया था बल्लेबाजी क्रम में शुभम गुलवी ने, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे मानो 440 वोल्ट का झटका लगा था और उस झटके से उबर नहीं पाए। कोशिश तो बहुत अच्छी की थी रहमानिया स्पोर्ट ने। और अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त समीन। नए बल्लेबाज आए हैं समीन, सामना करेंगे गेंदबाज शुभम गुलवी का। अगली गेंद बड़ा हिट के लिए गए, बल्ले का बाहरी किनारा, एक और विकेट का पतन। बिल्कुल कोशिश करती हुई रहमानिया स्पोर्ट के सभी खिलाड़ियों को बैटिंग का मौका मिले। तो अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं रईस। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं रईस। करने के लिए तो कुछ अब बचा नहीं है इनके पास। इस वक्त हैट्रिक विकेट पर हैं गेंदबाज शुभम गुलवी और 2 गेंदों का आना बाकी है इस मैच में। शुभम की अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ आ रही थी, ऑन साइड की दिशा में मोड़ा है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल 1 रन।
इस एक की मदद से स्कोर 53 रनों पे पहुंचता हुआ 53। इस मैच की आखिरी गेंद, देखते हैं क्या बल्लेबाज कोई बड़ा हिट लगाएंगे। ये देखिए सभी खिलाड़ियों को सर्कल में बुलाते हुए शिवास स्पोर्ट प्लीज समय के लिए सहयोग करें आप। अच्छी गेंद, बड़ा हिट के लिए गए लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है शिवास स्पोर्ट ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शिवास स्पोर्ट, जीतू माली, जीशान मिर्जा, शुभम गुलवी एंड राहुल गुप्ता स्पेशली, एंड हार्ड लक रहमानिया स्पोर्ट, मुदस्सिर अलवी, इमरान, फैज अख्तर। तो आइए अब लौट चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। देखना है काफी खिलाड़ियों ने दमखम तो दिखाया था, मैन ऑफ द मैच के दावेदार कौन है। आइए जिन्होंने गजब की बल्लेबाजी की, आज ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी को आए लेकिन उतना ही धुआंधार परफॉर्मेंस शिवास स्पोर्ट के शुभम गुलवी। आइए शुभम गुलवी, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। 9 गेंदों में 35 रन बनाए और 2 विकेट भी हासिल किया आखिरी ओवर में। शुभम गुलवी अब बहुत अच्छी टच में नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आइए शुभम गुलवी, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। हमारे बीच मौजूद है शहबाज अंसारी, सन फार्मा के सेल्स मैनेजर, और बशीर अंसारी जी। सबसे पहले मैं शहबाज अंसारी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको albeck.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड का वाउचर देना है। आज रात का डिनर शुभम गुलवी आपके लिए फ्री है। आज रात का डिनर आपके लिए फ्री है, लेकिन आपको अकेले जाना है शुभम गुलवी, ना को पूरी टीम के साथ। ये देखिए वाउचर देते हुए albeck.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड का आज रात के डिनर का फ्री वाउचर। उसके बाद ट्रॉफी देते हुए बशीर अंसारी जी, जिसे हमें स्पॉन्सर किया न्यू मारिया मेडिकल, मंगल बाजार स्लीप, बंगालपुरा। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अंसारी जी और बशीर अंसारी जी, एंड वेल प्लेड शुभम गुलवी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो आइए दोस्तों, अब एक बड़े मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर 2 दिग्गज टीमें आपस में टकराएंगे। इस टूर्नामेंट के रूहे रवा फोकस पर्सन मेहदुज़्ज़मान सारी हमें एक्शन में नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ पुनियर की एक बड़ी शख्सियत शाहिद खान, जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो एक्शन में नजर आएंगे। माहिरा स्पोर्ट ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दी है पोइनियर स्पोर्ट को। माहिरा स्पोर्ट इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुकी है, अपनी फील्ड की सजावट करने के लिए बिल्कुल तैयार। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर बीच मैदान में मौजूद हैं। अंपायर अजीज शेख सर काफ़ी अजीज होते हुए इस वक्त इस टूर्नामेंट के लिए, मैन फ्रॉम मुमरा, और दूसरे हमारे विक्रम नाइक सर, इनके लिए तो एक लाइक सर। ये दोनों ऑफिशियल अंपायर इस मैच में भूमिका निभाएंगे। और इस टूर्नामेंट में मेरा साथ दे रहे हैं कमेंटेटर जो लाए हैं